दिव्या भी मेरी सहयोगी बनी हमारे साथ। दिव्या, आप कहां मौजूद है और जरा बताइए, वोटर्स आपके साथ मौजूद हैं, मुद्दों की भरमार रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी काफी तेजी से देखने को मिला है। किन चीजों से प्रभावित, किन मुद्दों से प्रभावित होती जनता नजर आ रही है दिल्ली की? देखिए, जिस तरीके से इस बार मुकाबला दिलचस्प है, उतनी ही दिलचस्प और मजेदार रही है रिपोर्टिंग। मुझे पिछले इतने दिनों में इतना शायद इंटरेस्ट इस चुनाव में बहुत समय बाद आया, क्योंकि एमसीडी का जो चुनाव है वो बहुत ही लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है। लेकिन इसलिए दिलचस्प है चूंकि बीजेपी, चूंकि 15 साल से बीजेपी शासन में है, उसे अपनी ज़मीन बचानी है। आम आदमी पार्टी उसे अपनी ज़मीन तैयार करनी है। अभी तक एमसीडी में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है, यानी कि वो कभी सरकार नहीं बना पाई, और कांग्रेस उसे अपनी ज़मीन बचानी है। उसको इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, ऐसे में एमसीडी के जरिए कांग्रेस को ये दिखाना है कि हाँ, हम भी जिंदा हैं। मैं इस वक्त हूँ मटियाला में, और एक बार मैं आपको मटियाला का दिखाऊंगी। देखिए, यहाँ पर ये सेंटर है और कुछ ही देर में यहाँ बीजेपी के जो सांसद हैं प्रवेश वर्मा, वो आएंगे और अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और कुछ वोटर हैं, चूँकि ये इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इस इलाके में चूँकि मटियाला में तो बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, वो शहरी इलाका है, लेकिन जो बाकी वार्ड है वो ग्रामीण है, साथ ही साथ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज भी है। आप बताइए कि अगर इस इलाके की समस्याओं की बात की जाए, क्या परेशानी? थोड़ी बहुत सड़क की दिक्कतें बातें, सड़क भी कह रहे थे आबादी बढ़ने वाली मैं जैसे अभी यहाँ देख रही हूँ, क्योंकि अभी तो चाक बंदोबस्त बहुत अच्छे मुझे दुरुस्त नज़र आ रहे हैं, चुनाव भी है और यहाँ सेंटर भी है, लेकिन देखिए गंदगी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और अभी आप ही बता रहे थे कि यहाँ की एक पाइपलाइन टूटी। दिव्या, मैं आऊंगी आपके पास। दरअसल कुछ ऑडियो में डिस्टरबेंस, इसको ठीक कराते हैं, फिर आप वोटर से बातचीत कीजिएगा क्योंकि ये बातचीत बहुत अहम है। तो दिल्ली के दंगल में आज फैसले का दिन है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से नजर डालते हैं एमसीडी को अधिकार दरअसल क्या क्या है। ये आपके मतलब की बात है, जरा सुन लीजिए, जान लीजिए। बहुत सारे वोटर्स को नहीं पता है कि एमसीडी के अधिकार क्या होते हैं, एमसीडी आपके लिए क्या काम करती है। पार्क है, पार्किंग स्थल है, उनको ठीक करना कराना इन्हीं का काम है। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, रेस्तरां हैं, उनको लाइसेंस देना, ये भी एमसीडी के अंडर ही आता है। टैक्स कलेक्शन करने का काम भी एमसीडी का है। शवदाह गृहों का संचालन करना भी एमसीडी का ही काम है। स्ट्रीट लाइटिंग ठीक करना, रोड अच्छे करना, क्योंकि ये डेवलपमेंट की पहली पहचान होती है कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। सफाई व्यवस्था, नक्शों को मंजूरी देना, ये भी एमसीडी का ही अधिकार है। तो ये वोटर्स के लिए जानना जरूरी है। कई बार पूछते हैं कि एमसीडी करती क्या है। टैक्स वसूली, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना एमसीडी का ही काम है, एमसीडी का ही अधिकार है। ट्रेड लाइसेंस और तहबाजारी भी तय करना एमसीडी के अंदर ही आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।